नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और एक बार फिर हम आपको एमसीक्यूज़ की सीरीज़ में लेकर के आए हैं। तो आज 341 से आगे देखेंगे और अभी तक 340 तक हमने कर लिए हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग कंटिन्यू स्टडी कर रहे होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे अच्छे से अपने कंपटीशन एग्ज़ाम की। और आज का सवाल यहाँ पर पूछा गया है, द आगार रिकमेंडेड फॉर एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट। ठीक है, तो AST एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट, इसको शॉर्ट में भी कभी कभी बोल देते हैं, इसलिए आपको मैं ये नाम लिख के दे रहा हूँ। ठीक, ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, ये कॉमन क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होगा इसका आंसर। तो जो हम एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग करते हैं उसमें से आप कौन सा अगार का इस्तेमाल करते हैं इनमें से। ठीक है, तो आंसर आप कर दीजिए अगर आपको पता है, बाकी हम आपको बताएंगे। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर न्यूट्रेंट अगार, पोटैटो, डेक्स्ट्रोज अगार, मैकेनिकी अगार और मोलर हिंटन अगार। ठीक है, इसको शॉर्ट में MHA भी बोलते हैं। ठीक, तो ये शॉर्ट फॉर्म भी आप लोग याद रखेंगे ताकि आपको बाद में कन्फ्यूजन ना हो अगर शॉर्ट फॉर्म से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ये चीज़ आप अक्सर दिमाग लगाएं। अगर आपको जैसे शॉर्ट फॉर्म नहीं भी पता है ना, कभी आपने नहीं भी पढ़ा हो कहीं, जो न्यू स्टूडेंट है उन लोगों के लिए मैं आपको बता दूं, किसी भी नाम जो फेमस होता है, बड़ा नाम जो होता है, ठीक है, तो उसका शॉर्ट फॉर्म आप खुद करके देख लेना। ठीक है, फर्स्ट अक्षर आप उठा लेना एक एक और उसके बाद उसको शॉर्ट फॉर्म कर लेना। जैसे इसका MHA बन गया। ठीक है, अगर कई लोगों को पता नहीं होगा MHA क्या होता है, ठीक, अगर सवाल इस तरीके से पूछ लिया, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, तो इस तरीके से आप करके देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ, इस तरीके से भी शॉर्ट फॉर्म में आ सकते हैं सवाल। समझ में आ रहा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन भी आपका डी वाला है, मोलर हिंटन अगार। करेक्ट। आगे चलते हैं। ड्रेपेनोसाइट आर सीन इन। ड्रेपेनोसाइट आपके सिकल सेल का दूसरा नाम आप कह सकते हैं। ठीक है, ड्रेपेनोसाइड हो गया, उसके बाद आपका सिकल सेल, इसके बाद आपको क्रीसेंट भी आपने नाम सुना होगा। ठीक है, क्रीसेंट नाम। आप सिकल सेल के ऊपर कंप्लीट हमारा लेक्चर वाला वीडियो बना हुआ है हमारे मेन चैनल मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट दिनेश के नाम से चैनल है, वहाँ जाकर आप विजिट करेंगे, पूरा क्लास देखेंगे। इस क्लास के बाद आपको सिकल सेल समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ नाम होते हैं जो सिकल सेल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जो आपके पॉइंटेड एंड जो होता है, ठीक है, इस तरीके से ये, ठीक है, तो ये जो एंड होता है ये पॉइंटेड रहता है। ठीक है, तो आप लोग डिटेल में लेक्चर आप ज़रूर देखना, आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? डी वाला। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका डी वाला, सिकल सेल एनीमिया, करेक्ट आंसर है। अगला सवाल यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे 343 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाटर सोल्यूबल वैक्स। ये तो इनमें से वाटर सोल्यूबल वैक्स कौन सा है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। पैराफिन वैक्स, कोलाइडन, उसके बाद कार्बोवैक्स और ईस्टर वैक्स। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा है? सी वाला है, कार्बोवैक्स। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है, जो कि वाटर सोल्यूबल वैक्स है। अगला सवाल आपसे पूछा गया है 344 नंबर का, यूरोबिलिनोजन इज कम्प्लीटली अब्सेंट इन। तो यूरोबिलिनोजन जो है कम्प्लीटली अब्सेंट होता है इनमें से कौन से जॉइंडिस में? ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस है, हीमोलाइटिक जॉइंडिस है, हेपेटिक है, उसके बाद फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस है। तो आपका जो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस है इसमें आपका यूरोबिलिनोजन अब्सेंट होता है, लेकिन इसमें क्या है, आपके बाइल पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बाइल पिगमेंट प्रेजेंट, तो आप याद रखना। ठीक है, करेक्ट। अगला सवाल और आज का लास्ट सवाल हमारा है, नॉन स्पेसिफिक पास स्टेनिंग इज इनकाउंटर्ड आफ्टर दिस फिक्सेशन। तो इनमें से कौन से फिक्सेशन के बाद जो है आपको नॉन स्पेसिफिक पास स्टेनिंग को जो है इनकाउंटर करना पड़ता है? मर्क्यूरी क्लोराइड, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, उसके बाद ग्लूटाल्डिहाइड। तो करेक्ट ऑप्शन आपका इसका हो जाएगा डी वाला, ग्लूटाल्डिहाइड जो फिक्सेशन है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे MCQs आज के लिए कंप्लीट होते हैं। और इसका MCQs का आपको अगर नोट्स मंगवाने हैं, हमारे द्वारा तैयार किए गए हैं, अलग अलग स्टेट में पूछे गए पुराने MCQs सीरीज़ हैं पूरे। ठीक है, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 दो MCQs की बुक हैं, तो 2 पार्ट में आ चुके हैं।
अगर आपको चाहिए है तो आप हमें ईमेल कर दीजिए। मेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, मेल करेंगे आगे की जानकारी आपको बता दिया जाएगा क्या प्रोसेस है उसका। तो आपको बहुत बेनिफिट होगा आपके प्रैक्टिस के लिए, आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन दबा के रखना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।